Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the in between questions इस चैप्टर के में जो हमारे बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं कॉलम्स में उनको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले है पेज नंबर 142 पे. ऑल्सो अगर आपके पास न्यू बुक्स हैं तो पेज 142 है, अगर आपके पास पुरानी बुक्स है तो दैट इज पेज नंबर 168. ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर. सो कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को अगर आपको डिफाइन करना है, पहली बात तो प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है हमारा, इस तरीके से जब हम बनाते थे ना अपना रे डायग्राम तो उसमें क्या होता था, यहाँ पे जो एफ पॉइंट होता था, बेसिकली पूरे सर्कल का जो सेंटर होता था उसका हाफ हमारा प्रिंसिपल फोकस होता था, और जो भी यहाँ से हमारी रेज आती थी वो फोकस से पास होके जाती थी. ठीक है, नाउ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस to which all the light ray which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. So यहाँ पे जाके जितनी भी रेज है इधर जाके कन्वर्ज करती हैं. So this is our principal focus. ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे. आगे चलते हैं. The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? So अगर हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, मान लिया कनकेव ही है, एंड उसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रखा है, जैसे ये जो हमारा सी पॉइंट है, इस ये यहाँ से लेके इस सी पॉइंट, ये बेसिकली सेंटर होता है पूरे स्फेयर का. सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना पार्ट है ये हमारा आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, एंड इसी आर का अगर हम हाफ कर दे तो वो हमारा फोकल लेंथ होता है. मतलब इस पूरे का जहाँ पे हम हाफ करते हैं वो हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, और ये जो हमारी लेंथ है ये हमारा फोकल लेंथ होता है. मतलब जो हमें दे रखा है उसका हाफ कर दो, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 करेंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा फोकल लेंथ. क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है अगेन पेज 142 पे ही क्वेश्चन नंबर 3, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन erect and enlarge image of the object. So हमने यहाँ पे रे डायग्राम्स देखे थे, कनकेव के भी, अच्छा मिरर पूछा है ना, हाँ कनकेव के भी और कन्वेक्स के भी. हमारे पास कन्वेक्स में 2 थे और कनकेव में 6 रे डायग्राम्स थे, जिसमें हमने देखा था कनकेव में हमारी एरेक्ट और एनलार्ज. अब हम कहोगे मैम कन्वेक्स में तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनते तो कन्वेक्स होना चाहिए था आंसर, लेकिन एरेक्ट एंड एनलार्ज हमने देखा था दोनों में ही, हमारे दोनों केसेस में कन्वेक्स में इमेज तो वर्चुअल एंड इरेक्ट थी लेकिन डिमिनिश्ड इमेज थी. एनलार्ज इमेज वो जो हमारा कनकेव का एक केस था सिर्फ उसमें थी. सो इसका आंसर है कनकेव मिरर. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट अगेन पेज 142 पे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. सो व्हीकल्स के जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो कन्वेक्स मिरर क्यों होते हैं. सो पहली चीज तो अच्छा ये पूरा वो लिख लेना, वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज ऑफ द 2 रीजंस. इसको ऊपर कर देते हैं. पहला रीजन है हमारे पास कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं. इरेक्ट मतलब बिल्कुल अपराइट इमेज बनाएगी, ऐसा नहीं गाड़ियां उल्टी दिख रही हैं हमें, ठीक है ना. सो एक इरेक्ट इमेज बनाएगी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑल्सो The image formed in a convex mirror is highly diminished. So हमारे दोनों केसेस में हमने देखा था जो इमेज फॉर्म होती है वो डिमिनिश्ड होती है, मतलब एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा साइज होता है. एंड जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं उसमें भी हमें यही चाहिए होता है कि थोड़ा सा छोटे साइज में देखे ताकि वो वाइड एरिया कवर कर सके और हमें ज्यादा से ज्यादा पीछे का ट्रैफिक दिख सके. सो हाईली डिमिनिश्ड और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच अ कन्वेक्स मिरर गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड. अ कन्वेक्स मिरर enables the driver to view such larger area of the traffic behind him. ठीक है, क्लियर ये चीज. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 किसका, पेज नंबर 145 का. अगर आपके पास पुरानी बुक्स है तो ये पेज 171 के क्वेश्चंस हैं. नाउ फर्स्ट अगेन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. अब वो बोल रहे हैं कन्वेक्स मिरर है आपके पास, इसका आपको दे रखा है क्या, फोकल लेंथ निकालनी है, अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब वो चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो फोकल लेंथ हाफ ही रहेगी. सो 32 का हाफ कर दोगे 16 आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वो कन्वेक्स है कनकेव है, यहाँ ये कन्वेक्स है वो कनकेव था तो अलग हो जाएगा. फोकल लेंथ हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ ही होती है. ठीक है ना. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड या एनलार्ज रियल इमेज
of the object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located? थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे, हमें क्या बोला गया है, ये जो 3 है यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो सकती है वो ये है कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड लिखा है या 3 टाइम्स एनलार्ज को आप समझ सकते हो कि m हमें 3 दे रखा है, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ सिंपल वर्ड्स में आपको बताया गया है कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स है, मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इमेज की जो हाइट है वो इसके 3 टाइम्स है। मतलब अगर मैं इमेज की हाइट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट की हाइट के 3 टाइम्स है वो। ठीक है, यहां तक ये चीज समझ में आई। आगे हमें बोल रखा है कि एक रियल इमेज बन रही है। अच्छा, रियल के साथ क्या होता है, रियल इमेज का क्या मतलब है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी होगी। सो यहां से हमें ये खुद अपना दिमाग लगाना है, रियल दे रखा है साथ में इन्वर्टेड होगा, और अगर इन्वर्टेड है सो ये जो 3 टाइम्स ऑफ तो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो हमारी इमेज है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि हमारी देखो कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से क्या है, तो कनकेव है ना, इस तरीके से मैंने मिरर बना लिया। सो अगर यहाँ पे कहीं रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब इस तरीके से जो हाइट है वो कहाँ आ रही है, नेगेटिव साइड पे, तो ये सब चीजें हमें साइन कन्वेंशन में हमने जो सीखी है अप्लाई भी करनी है। सो हमारी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब दे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, मतलब यू हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, वी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, हमें यहाँ पे सिर्फ इतना पता है, हाइट ऑफ इमेज दे रखा है 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड यू हमें गिवन है और वी हमें फाइंड आउट करना है। सो अब यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन की हेल्प से निकालेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, अब इस केस में जो जो चीजें हमारे पास है वो पुट कर देंगे। देखो मैग्निफिकेशन कितना है, m हमें वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन क्या इन दोनों के बीच का रिलेशन गिवन है, हमें पता है हाइट ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो दैट इज -3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी हमें निकालना है, u हमें 10 दे रखा है। क्लियर। अच्छा, एक चीज और जो मैंने यहाँ पे मिस आउट करी है, u हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्यों नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करते हो, मतलब लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हो, तो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब ये -10 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये -10 आ गया। अब इधर तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों कैंसिल हुआ, आपस में दोनों सेम ही होंगी, 6 है 6 या तो सेम चीज है। ठीक है, इसमें मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो v की वैल्यू आ जाएगी -30। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब -30 हमारे पास आया है, रियल और इन्वर्टेड है, ये तो हमें पहले ही पता है कि भैया इस साइड पे बनेगी। सो -30 मतलब 30 सेंटीमीटर दूर, हाँ मिरर से। ठीक है, माइनस क्यों आया है, क्योंकि ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड पे बनेगी तो नेगेटिव ही आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है क्योंकि हमारी इसलिए नेगेटिव आया, और 30 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस हो गया। सो v हमारे पास आ गया -30। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज नंबर 150 के क्वेश्चंस है। अभी हमने 2 पेज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, इसको और नेक्स्ट पेज को हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय बाय।